कसम खुदा की कि हम जितना अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि हम शुक्र बजा ला ही नहीं सकते कि ये प्यारा मजहब, जिस मजहब के लिए, जिस मजहब के ताल्लुक से, जिस मजहब की सच्चाई और हक्कानियत अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक वो ला रईबा किताब कि जो किताब जिसकी मिसाल कोई दुनिया की किताब नहीं, कोई मजहब, किसी मजहब की कोई किताब उस मजहब का मानने वाला हो और वो कभी पूरी किताब तो किताब, एक पन्ना, एक सफा, एक वर्क कभी आपको जुबानी नहीं सुना सकता, लेकिन कुर्बान जाए इस ला रईबा किताब पर, जो किताब वादाहु ला शरीक ने हमारे और आपके नबी, पैगंबर, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा करके, और फिर हमारे ऊपर एहसान भी किया कि वो नबी, कि जिस नबी की उम्मत में आने के लिए साबिक़ा अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी ख्वाहिश रखे कि काश हम आखिरी नबी की उम्मत में होते, सुभान अल्लाह। और कितना एहसान अजीम फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं। उसी किताब के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक ये दीन इस्लाम सबसे ज्यादा पसंदीदा मज़ाहिब में पसंदीदा मजहब दीन इस्लाम है। बोलो सुभान अल्लाह। कि बंदा रोजा रखता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, और मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं समंदर की मछलियां इनके लिए दुआए मगफिरत करती हैं, सुभान अल्लाह। क्या रिश्ता है हमारा उनका कि हम सुबह से लेकर शाम तक गालिबन 15-16 घंटे का रोजा, और ना भूख ना प्यास, और आपने देखा कोई पता नहीं लगा, सुभान अल्लाह। कि जब दिन में थोड़ी सी तपश महसूस की और शाम को हवा का झोंका आया, सब कुछ भुला करके रख दिया। ये करम नहीं है हमारे रब का, यह एहसान कम है। और फिर दरिया की मछलियां हमारे लिए दुआए इस्तगफार करें, दुआए मगफिरत करें, लेकिन ये इंसान फिर भी गाफिल, यह इंसान फिर भी अपने रब का नाफरमान, यह इंसान फिर भी अपने रब और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों पे नाफरमानियां। कि ये मजहब का मानने वाला, इस मजहब पर चलने वाला, इस कुरान को मानने वाला, उस नबी आखिर ज़मां को मानने वाला, जब अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद होने के लिए घर से नियत करता है, वजू करता है, इसके नामा अमाल में नेकियां लिखना शुरू हो जाती हैं, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उम्मत, दरिया के अंदर एक पत्थर हो, पत्थर के अंदर एक कीड़ा हो, और वो कीड़ा भी जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां रोजी भी देता हो, और फिर उस पाक परवरदिगार का एहसान कि वो कीड़ा भी इस उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करता है, और वो दरिया की मछलियां, वो रेत के जर्रे, जमीन और आसमान में जो कुछ है, इस उम्मत के लिए हाथ और अल्लाह की बारगाह में दुआए मगफिरत कर रही है। तो सुनो कि ये पाक मजहब के घर से चलने वाला जब वुजू करके चलता है तो इसके नामा अमाल में नेकियां लिखना शुरू हो जाती हैं। तो सुने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 5 रातों को इबादत और रियाजत से जिंदा रखा, यानी कि 5 रातें ऐसी कि जिन 5 रातों में इबादत करके उस रात को जिंदा रखा, और इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, सुभान अल्लाह। और कहा कि वो 5 रातें ये हैं, कौन कौन सी हैं 5 रातें? नंबर 1 माह जिलहिज्जा की 8वीं रात, नंबर 2 उसी माह जिलहिज्जा की 9वीं रात, और नंबर 3 कुर्बानी की रात।
یعنی اسی ماہ ذی الحجہ کی 10ویں رات جو عید الاضحیٰ کی رات ہے، کتنی ہو گئی؟ 3، اور چوتھی اسی عید الفطر کی رات جو گزشتہ رات گزر گئی، اور 5ویں رات ماہ شعبان کی 15ویں رات۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا کتنا کرم، بالائے کرم۔ پھر اپنے جملے کو دہرا رہا ہوں کہ بندہ صرف مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہہ لے نوائت سنت الاعتکاف، کچھ نہیں پڑھا، بیٹھ گیا، سو گیا، اور فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، لکھی جا رہی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بولا سبحان اللہ، اور پکارتے ہیں ایک گروہ مسلمین، چلو اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف، وہی تمہیں توفیق عطا کر کے احسان فرماتا ہے، پھر اس پر بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے تراویح بھی پڑھی، آپ نے روزے بھی رکھے، صدقات و خیرات بھی دیے، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، آپ نے فطرانہ بھی دیا، نیک کام بھی کیے، آپ نے افطاری کا اہتمام بھی کیا، یہ سب تمام معاملات کیے، اب آؤ اس کی مزدوری لے لو۔ سبحان اللہ، فرشتے کہتے ہیں رب کے حکم سے کہ آؤ اس کی مزدوری لے لو۔ فرمایا کہ اپنی جزائیں سمیٹ لو۔ پھر جب لوگ نماز عید پڑھ لیتے ہیں تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، سبحان اللہ، سن لو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سن لو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا، خیرات و برکات لوٹتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ انعام و اکرام کا دن ہے، اور آسمانوں میں اس دن کا نام یوم الجائزہ، انعام کا دن رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔